हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो 13 जून को एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चंस देखेंगे हम। तो जिन बच्चों का आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी भाई। इस क्लास को ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, जिन बच्चों का एग्ज़ाम है। और ये क्लास जो रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। और देखिए भाई, आने वाले क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो सारे क्वेश्चंस रियल और ऑथेंटिक है बिल्कुल, ठीक है। और जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका आगामी दिनों में एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी का जो चल रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं अपना बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो मेन एम रहेगा, हम देखेंगे क्वेश्चंस का सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। और उस रिपीट बहुत ज़्यादा कर रहा है क्वेश्चंस को, वो नए क्वेश्चन नहीं बना रहा है, उसी में से घुमा फिरा के इधर उधर से पूछ रहा है, लैंग्वेज चेंज कर रहा है, ठीक है। तो वो हम सारी चीज़ें देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो सभी शिफ्टों का है, इसमें मिक्स है भाई सारे क्वेश्चन, पहली दूसरी तीसरी शिफ्ट के, ठीक है। तो हमें ये नहीं करना है कि सर ये पहली में आया था, दूसरी में आया था, तीसरी में आया था। हमारा काम है सिर्फ क्वेश्चंस को देखना। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसे हम प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है, अगर हमने नहीं कर रखा है तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th जनवरी एवरी ईयर। तो हर साल 24 जनवरी को कौन सा जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये है भाई इंटरनेशनल एजुकेशनल डे जो होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। बाकी 24 जनवरी को एक डे और होता है जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो इसे भी मनाते हैं हम इंडिया में, ठीक है। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये भी ध्यान रखना है आपको, 24 जनवरी में ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है। तो इंटरनेशनल डे कौन सा है, इंटरनेशनल एजुकेशनल डे, एजुकेशन डे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का भी ध्यान रखना है। अगर कोई जनवरी पे फोकस ज़्यादा है तो जनवरी में जितने भी डे हैं, ठीक है, वो आपको याद रखने हैं, कोई इंटरनेशनल डे हो या फिर नेशनल डे हो। जैसे नेशनल डे में यूथ यूथ डे जो आता है, ठीक है, नेशनल यूथ डे, इसको भी ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या पूछा गया है। तो विच कंट्री इज एट द फोर्थ प्लेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2025। तो 2025 में मानव विकास सूचकांक में चौथे स्थान पर कौन सा देश रहा है। तो इसे कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है भाई। और पहले स्थान चौथे स्थान पूछा है, तब चौथे स्थान पे कौन है भाई। तो देख लेते हैं, फोर्थ स्थान स्थान पे था डेनमार्क, ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी। बाकी पहले स्थान पर कौन था, तो ये था आइसलैंड, सेकंड पे नॉर्वे, और थर्ड पे जो था स्विट्जरलैंड। इंडिया की रैंक कितनी थी, तो 130वीं रैंक है इंडिया की, और 193 कंट्रीज़ ने शायद पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो इंडिया की रैंक 130वीं है, ठीक है भाई। इतना आपको पता होना चाहिए इस इंडेक्स के बारे में, कई बार रिपीट है कि किसी ना किसी शिफ्ट में आ ही रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है जो पूछा गया है। रुद्रदमन फर्स्ट बिलोंग टू विच डायनेस्टी हु रूल्ड ऑन मथुरा एंड गुजरात। तो रुद्रदमन किस राजवंश से संबंधित हैं जिसने मथुरा और गुजरात पर शासन किया। तो ये है भाई साका रूलर्स, प्रोमिनेंट साका रूलर है, बिलोंग टू वेस्टर्न क्षत्रप्स डायनेस्टी। तो वेस्टर्न क्षत्रप्स जो डायनेस्टी है उससे बिलोंग करते हैं। वैसे ये साका रूलर हैं, ठीक है। तो साका सेट्रप्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो ये हिंदी में दे रखा है, बाकी आप पढ़ सकते हैं हिंदी वाले भी, ठीक है भाई। सारी चीज़ें ईजी हैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और जो पूछी जा सकती हैं जिस तरह से, ठीक है। देखिए भाई, मैं दूसरी चीज़ बता दूं आपको, लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट वही मिलेगा आपको ये वाला। कभी आपको बिल्कुल लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज वो नहीं होगी भाई बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज हो सकता है, बाकी जो कॉन्टेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन का वो वही रहेगा बिल्कुल सेम, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो डाइवर्ट नहीं होगा। हो सकता है हम थोड़ा सा जो डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं उससे आपका फ़ायदा और ज़्यादा हो जाए एग्जाम में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट्सअप सर्विस स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन फेब 2025। तो फरवरी 2025 में कौन सी बैंक है जिसके द्वारा जो है व्हाट्सअप सेवाओं का संचालन किया गया है। तो इंडियन बैंक है जो 2025 में फरवरी में स्टार्ट करी है इन्होंने, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन ब्रिटिश टाइम्स नगर पालिका और म्यूनसिपैलिटीज गवर्नेंस स्टार्टेड फ्रॉम वेयर। तो ब्रिटिश काल में जो है नगर पालिका और नगर पालिका शासन कहाँ से शुरू हुआ। तो ये फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मद्रास में स्टार्ट हुआ, चेन्नई में 1668 में, 1688 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है।
दिस वाज फॉलोड बाय, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर कॉरपोरेशंस बॉम्बे में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद कलकत्ता में 1726 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है भाई। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स एट कंपाइलेशन ऑफ संगम लिटरेचर गिवन। तो कौन सी पुस्तक है जिसमें जो है संगम लिटरेचर की जो 8 कंपाइलेशंस हैं उनको दिया जो है दे रखा है, उनके बारे में बता रखा है। तो 8 कंपाइलेशंस ऑफ संगम लिटरेचर आर कलेक्टिवली नोन एज, उन्हें युतुथोगई बोलते हैं, उन्हें युतुथोगई, ठीक है। तो ये संगम लिटरेचर से रिलेटेड है। तो युतुथोगई कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 8 वर्क्स, तो इसमें है ये वाले सारे जो है 8 वर्क्स दे रखे हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। बाकी इनमें से तो मुश्किल ही पूछेगा कोई, यही संगम लिटरेचर के बारे में जो है पूछा था। तो उसके कुछ कीवर्ड्स भी हैं, वो भी याद रख लें संगम लिटरेचर के, ठीक है। वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, बाकी ये बुक्स हैं युतुथोगई, इसमें दे रखा है 8 कंपाइलेशंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्रधानमंत्री ने किस देश के 57वें नेशनल डे पर जो है विजिट किया और 11 से मार्च 2025 में। तो ये मॉरिशस की जो है यात्रा पर गए थे जब इनका 57th नेशनल डे था, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने 2024 में और 2025 में जिस देश में भी यात्रा की हो, पहली बार हिस्ट्री क्रिएट की हो, तो उसको आप ज़रूर याद रखें, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, ठीक है, आरआरबी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटो। तो कौन सी नदी है जो छोटा नागपुर प्लेटो से निकलती है। तो दामोदर रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर की। हुगली जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, और हुगली किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, और ये है डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा जो रिवर है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, और हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर, और ये निकलती है नागपुर प्लेटो से, छोटा नागपुर प्लेटो, झारखंड, ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 रिवोल्ट वर फाइनली सुप्रेस्ड एट विच प्लेस इन सितंबर 20 नहीं सितंबर, इन सितंबर, ठीक है भाई। तो 1857 के विद्रोह को अंततः सितंबर में किस स्थान पर दबा दिया गया था। तो 21 सितंबर 1857 दिल्ली में इसे दबा दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से जो है कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन Feb 2025 एवलांचेज हैपेंड एट विच स्टेट। तो फरवरी 2025 में हिमस्खलन जो हुआ है किस राज्य में हुआ है। तो उत्तराखंड में होता रहता है अभी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको रीसेंट कोई डिजास्टर हुआ है रीसेंट में, तो उसको आपको ध्यान रखना है रीसेंट डिजास्टर का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी ना किसी शिफ्ट में जो डिजास्टर्स अभी हुए हैं रिसेंट में, तो उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स नॉट बिलोंग टू मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी पे एग्जामिनर का फोकस है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो है मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है या संबंधित नहीं है। तो पुष्यमित्रा सूंग है जो कि मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है। बाकी और जो दे रखे थे एग्जाम जो है ऑप्शंस में, वो सारे मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो पुष्यमित्रा सिंह सूंग इसका आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है पूछा था भाई। तो 1857 रिवोल्ट स्टार्टेड फ्रॉम वेयर। तो 1857 का जो 1857 का विद्रोह है कहाँ से शुरू हुआ था, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1857 की क्रांति पे। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था भाई जो 1857 का विद्रोह है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। एक तो मौर्यन एम्पायर पे काफ़ी फोकस है, 1857 थीम है भाई, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लें अपने नोट्स में, गूगल करके देख लें, जहाँ से मिले आप देख लें भाई, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जा रही हैं एग्जाम में, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर छोड़ के जाएंगे तो आपका नंबर जो है आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जो सारे लोग करके जा रहे हैं ना वो तो आपको करके आना ही पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो आप रह जाएंगे रेस से पीछे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एट विच प्लेस इन इंडिया व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन इज हायर। तो भारत में किस स्थान पर सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन होता है। तो देखिए ईस्टर्न साइड में होता है, इधर वेस्ट बंगाल की तरफ, और जो इंडस गंगा रीजन है यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ये वाला जो एरिया है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, और उधर ईस्ट में चावल होता है वेस्ट बंगाल की तरफ, तो ये एरिया है जो भी है ऑप्शंस में होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, ठीक है। जो भी ऑप्शन में था तो इनमें से ही होगा, तो यहीं पे वीट और जो है राइस प्रोडक्शन होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था, व्हाट इज़ द
महालवारी सिस्टम, तो महालवारी सिस्टम क्या था भाई, जो महालवारी प्रथा थी इसमें क्या था, महालवारी सिस्टम वॉज लैंड रिवेन्यू सिस्टम था ये, इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, गंजेटिक वैली में, पंजाब एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया कलेक्ट taxes from farmers. It involved villages or groups of villages, mahals, being collectively responsible for paying land revenue to the government. Mahalwari system of land revenue in India was introduced by Lord William Bentinck in 1833. Important question है ये, ठीक है, बन सकता है इससे क्वेश्चन। और ही रिवाइज द अर्लियर सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय हॉल्ट मैकेंजी इन 1822। तो इतना आपको ध्यान रखना है, हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं भाई, महालवारी, ठीक है। तीन सिस्टम है, महालवारी, जमींदारी और एक और है रियतवारी, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको कौन कौन से हैं, ये पढ़ लें। महालवारी तो ये है जो मैंने बताया, जमींदारी ये भी पढ़ लें आप, और रियतवारी, ठीक है। तो ये जरूर पढ़ के जाना है आपको, तीनों सिस्टम, इनके बारे में पूछ सकता है आने वाली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई डियर लर्नर्स, क्या पूछा गया है। तो थार डिजर्ट स्प्रेड अक्रॉस हाउ मैनी स्टेट्स, तो थार जो रेगिस्तान है कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये भाई देखिए इसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है फैला हुआ है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई थार डिजर्ट के बारे में, ठीक है। थार नेशनल पार्क भी है, उसे भी डिजर्ट नेशनल पार्क है, उसे भी ध्यान रखना है कहाँ पे है, तो वो जो है राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, तो देखिए भाई तीनों शिफ्टों का है, इसमें तीनों शिफ्ट का है, ऐसा नहीं है एक ही शिफ्ट का है, तीन शिफ्ट का मिक्स है इसमें क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिनका 14 को या उससे बाद वाले दिनों में एग्जाम है तो वो जरूर देख लें इसको। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025, पंकज अडवाणी डिफीटेड, तो एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 में पंकज अडवाणी ने किसको हराया, तो इन्होंने आमिर सरकोस जो ईरान के हैं उन्हें हराया फाइनल में, और ये हुआ कहाँ था, तो दोहा कतर में हुआ था ये, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ये हिंदी में है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ही ध्यान दे लेंगे, उतना ही इंपॉर्टेंट है, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है, निसार मिशन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इसरो एंड नासा फॉर विच पर्पज, तो निसार जो मिशन जो है संयुक्त रूप से इसरो और नासा के द्वारा जो है शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। द मिशन एम टू मैप द एंटायर अर्थ सरफेस एवरी 12 days यूजिंग एडवांस रडार इमेजिंग एनेबलिंग डिटेल्ड मॉनिटरिंग ऑफ चेंजेस इन इकोसिस्टम आइस सीट्स एंड अदर अर्थ सिस्टम, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे कि निसार जो है मिशन था वो किस किस ने जो है लॉन्च किया है, तो कौन सी जो स्पेस एजेंसीज हैं उसने लॉन्च किया है, तो आपको ध्यान रखना है इसरो और नासा। हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोला वो इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा ठीक है, आप आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हैं, बाकी हमें टू द पॉइंट रहना चाहिए भाई, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमारा मेन एम होना चाहिए PYQ, वो देखो, एग्जामिनर का माइंड सेट समझो, और उसी एरिया को अच्छे से पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, रिवाइज इज़ द की टू सक्सेस किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ये सत्य है बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कम पढ़ोगे बार बार पढ़ोगे उससे आपके सक्सेस के चांस ज़्यादा हैं। मॉक टेस्ट लगाओ, PYQ लगाओ, ठीक है। इसके अलावा देखिए भाई SSC CGL का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो CGL के मैंने PYQ करा रखे हैं, और भी मैं अब सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जितने भी आपके जो है SSC के क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद एग्ज़ाम, किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, RRB में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी 2 क्लासेज आ चुकी हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं वो भी देख लें। तो जो भी बच्चे SSC का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर उसके अलावा SSC के अलावा कोई भी एग्ज़ाम देंगे आप, तो उनके लिए ये जो है क्वेश्चंस काम के रहेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाले क्वेश्चंस के लिए PYQ बेस्ड रहती है हमारी मोस्टली क्लास, ठीक है। क्योंकि हमें एग्जामिनर का माइंड सेट समझना है, उसी हिसाब से पढ़ना है भाई, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, ज्ञानी तो हम बाद में बन जाएंगे, ठीक है भाई। क्योंकि मटेरियल बहुत है मार्केट में भाई, इतना मटेरियल है हर चीज़ के लिए, तो आपको सेलेक्ट करना वो आपकी समझदारी है, ठीक है, किस हिसाब से आपको प्लान बनाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है, आने वाले क्वेश्चंस के लिए, PYQ के लिए। तो और आपको कंटेंट एकदम रिफाइंड मिलेगा बिल्कुल, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। मेरी एक ही जो है वो रहती है कि आपको कंटेंट वो दिया जाए जिस जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, ना कि भर भर के दिया जाए कि बहुत ज़्यादा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। तो वाटर अवेलेबिलिटी इन द थार डिज़र्ट थ्रू विच कैनाल, तो इंदिरा गांधी कैनाल है जिसके थ्रू जो डिज़र्ट है, थार डिज़र्ट है, उसमें वाटर पहुंचाया जाता है, तो इंदिरा गांधी कैनाल
फेड बाय सतलुज और ब्यास रिवर के थ्रू जो है यहाँ से निकलती है, जहाँ पे सतलुज और ब्यास रिवर मिलती है। इंदिरा गांधी कैनाल वहाँ से निकलती है, और वो हरी के बैराज है, ठीक है। और ये जो है पंजाब में मिलती हैं। कैनाल एक्सटेंड इनटू द थार डिज़र्ट प्रोवाइडिंग इरिगेशन, तो ये एक्सटेंड करती है, थार डिज़र्ट में जाती है ये, वहाँ पे इरिगेशन पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। तो ये हिंदी में पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या पूछा गया है। हाउ मैनी रीजन्स वर इंक्लूडेड इन 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो 2019 की जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, कितने धर्मों को शामिल किया गया है उसमें, तो 6 धर्मों को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। 3 कंट्री से जो आएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। विदेश का मतलब है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। इन 3 कंट्री से जो आएंगे, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये है भाई बिहार में। तो कितनी है इसकी डेंसिटी, तो 1106 पर्सन जो है पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। बाकी अगर यूटीज़ में आ जाए तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी में है, पूछा गया होगा अगर यूटीज़ में, तो 11,320 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा, यहाँ पे दोनों दे रखे हैं, आप देख लें जो भी आप, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि दोनों में से कोई पूछा भी जा सकता है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाट इज प्राइवी पर्स। तो प्राइवी पर्स क्या है। एक प्राइवी पर्स इज अ टर्म विद 2 डिस्टिंक्ट मीनिंग। फर्स्ट, इट रेफर्स टू a hereditary grant or payment made to rulers and their families, often in the context of former princely states। तो ये इसका जो है पहला काम है। सेकंड में क्या है, इट रेफर्स टू स्पेसिफिक फंड और एस्टेट ओन्ड बाय क्राउन द ब्रिटिश मोनार्की इन इंडिया। द प्राइवी पर्स वाज पेमेंट मेड टू फॉर्मर rulers of princely state after India's independence, but it was abolished in 1971। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। तो ये हिंदी में दे रखा है, क्या है इसका मतलब आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट है और शिफ्टों में भी पूछा गया है। ये प्राइवी पर्स का अबोलिशन का पूछा गया था, इसका अबोलिशन कब हुआ था, तो ये डेट पूछी गई थी, ये भी मैंने यहाँ पे दे रखी है। आपको सारी चीज़ें इंक्लूड मिलेंगी जो भी PYQ में पूछा गया है, सारी डायमेंशंस मैंने यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, और आपको बेस्ट जो है कंटेंट मिल रहा है, आपको रिफाइंड बिल्कुल, ठीक है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। जो प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उन्हें भी, जो प्रीवियस शिफ्ट में आए हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूरा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, विच प्रोविजन एसोसिएटेड विद 40th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 40वां जो संविधान संशोधन है, किससे जो है इनमें से कौन सा प्रावधान उससे जुड़ा है। तो 40वें जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तो अमेंडेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू स्पेसिफाई द लिमिट्स ऑफ इंडियाज टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स एंड मैरीटाइम जोन्स, एज वेल एज इंक्लूड दी certain land reforms and ceilings laws in the 9th schedule। It also empowered Parliament to define these maritime boundaries for the time to time from time to time। तो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को इन जो बाउंड्रीज हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, टाइम टू टाइम। बाकी ये इसमें दे रखा है जो है, ये इंडियाज़ टेरिटोरियल वाटर्स को, कॉन्टिनेंटल सेल्फ्स को, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है उनके बारे में, मैरीटाइम जोन्स हैं जो, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जैसे कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th, 42nd, 101, 103, 104, 105, तो ये आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहा है। और 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 71, 92, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। नहीं पता तो एक बार देख लें इन आर्टिकल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, फ्रीओन इज यूज्ड एज। तो एप्लीकेशन पूछी गई है फ्रीओन की। तो फ्रीओन 12 इज रेफ्रिजरेंट। द टर्म फ्रीओन रेफर टू अ क्लास ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हाइड्रोक्लोरोफार हाइड्रोक्लोरो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स विच आर कॉमनली यूज रेफ्रिजरेंट की तरह काम करते हैं ये, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। तो फ्रीओन जो है रेफ्रिजरेंट है, इतना आपको ध्यान रखना है, रेफ्रिजरेंट में यूज किए जाते हैं, ठीक है भाई। इतना आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन में रेफ्रिजरेंट ही दे रखा था शायद, ठीक है।
तो ये हिंदी में दे रखा, आप पढ़ सकते हैं, रियोन की एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है भाई। इन कंप्यूटर अल्ट प्लस स्पेस बार यूज्ड फॉर, तो कंप्यूटर में अल्ट और प्लस स्पेस बार किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेसिंग अल्ट प्लस स्पेस ओपन दी system menu for the currently active window. This menu provide options for managing the window such as restoring, moving, resizing, minimizing, maximizing and closing it. तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो अल्ट प्लस स्पेस बार है, ठीक है। तो ये हिंदी में पढ़ सकते हैं आप एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू कलर ऑफ इन द फ्लेम्स ऑफ दी स्टोव, तो चूल्हे में जो लपटों में नीला रंग होता है वो क्या होता है। तो ब्लू कलर की जो फ्लेम्स होती हैं उसमें कंप्लीट और एफिशिएंट कंबस्शन होता है, मतलब पूरी तरह से जल चुका होता है, कोई जो है पॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है उससे, ठीक है। जो ब्लू कलर की फ्लेम्स होती है, कंप्लीट एंड एफिशिएंट कंबस्शन, गैस इज बर्निंग इफेक्टिवली विद द करेक्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो यही है बस, कंप्लीट बर्निंग होता है जो वो नीला रंग दिखता है फ्लेम्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। हाउ टू सर्वेज लैंड अंडर जो है स्वामित्व योजना, तो जो स्वामित्व योजना है उसके तहत भूमि का जो सर्वेक्षण किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो वो ड्रोन्स के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए सर्वे जो स्वामित्व योजना है क्या है वो, और कब लॉन्च करी गई थी, ये जरूर पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, एवरी ईयर 24 जनवरी सेलिब्रेटेड एज, तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और उससे पहले एक क्वेश्चन और आया था, तो इंटरनेशनल एजुकेशन डे। ये भी आपको ध्यान रखना है, मैंने पूछे कहा था ना भाई, जनवरी थीम है इसमें। तो जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट हैं डेज, मैं तो कहता हूँ ईयर वाले याद रख लो भाई, ठीक है। नहीं पता तो एक बार देख लो जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देख लेते हैं, इनपुट आउटपुट बोथ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस, तो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। तो मॉनिटर करता है, दिखाता भी है इन, और कमांड भी देते हैं जब हम इनपुट की, वो भी दिखाता है, आउटपुट भी दिखाता है, तो मॉनिटर ही है जो ये काम करता है दोनों। बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, 5 चीताज वर इंट्रोड्यूस्ड इन विच नेशनल पार्क इन Feb 2025, तो 5 चीता मंगाई हैं जो है आई हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, ठीक है। तो वो किस पार्क में जो है नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस करी गई हैं, तो कूनो नेशनल पार्क है एमपी में, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई हैं, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना भाई, नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म्ड बाई, तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उन्हें बनाती है पार्लियामेंट, और जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उन्हें बनाती हैं स्टेट्स, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देख लेते हैं, क्या पूछा गया है भाई। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अंडर विच सब्जेक्ट, तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो समितियाँ आती हैं सहकारी समितियाँ, वो किस सब्जेक्ट के अंडर आती हैं, तो स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है भाई डियर लर्नर्स, ठीक है। तो भाई आने वाले जो है क्वेश्चंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर नहीं किया है तो शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। और लाइक करें, क्लास पसंद आ रही है तो अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इस यही भाई हमारे लिए सपोर्ट है, और देखिए आपको कंटेंट एकदम बढ़िया मिलेगा, मोटिवेशन हमारा तो यही है, आप जितना शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है, अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में देंगे, वही हमारे लिए मोटिवेशन है और हमें प्रेरित करता है, और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, आपको एग्ज़ाम में पास कराने के लिए, ठीक है, आपके मार्क्स जो है इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है भाई। नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी को, उसी पे मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। तो जनवरी में देख लो आप भाई, तीन तीन क्वेश्चन आए हैं सिर्फ जनवरी के डेज से, तो आपको डेज पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खास इन मुगल एम्पायर, तो मुगल साम्राज्य में दीवाने खास जो था वो क्या था भाई। दीवाने खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस वाज अ प्रोमिनेंट बिल्डिंग विद इन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली बिल्ड बाय मुगल एम्परर शाहजहां। ये तो सिर्फ एक के बारे में बात कर रही है, बाकी अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक प्राइवेट हॉल है, ठीक है, जहाँ पे खास लोग होते थे उनसे ही, उनके लिए ही बनाया गया था दीवाने खास, ठीक है। बाकी एक एग्जाम्पल है, मुगल एम्परर शाहजहां ने 1648 में बनाया था रेड फोर्ट के अंदर दीवाने खास, ठीक है। इट सर्व्स एज अ वेन्यू फॉर प्राइवेट मीटिंग्स एंड रिसेप्शंस विद कोर्टियर्स एंड स्टेट गेस्ट, जो होते थे, जो खास मेहमान होते थे, उनके लिए बनाया गया था दीवाने खास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, मालवा प्लेटो लोकेटेड बिटवीन
तो मालवा प्लेटो लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स और विंध्यान रेंज, यही था ऑप्शन में, दोनों सही हैं, ठीक है, ये दोनों दे रखे थे। तो मालवा प्लेटो लाइज करता है अरावली और विंध्यान रेंज के बीच में। इट इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया, प्राइमरली इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश विद सम पोर्शन एक्सटेंडिंग इनटू द साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ध्यान रखना है भाई, आपको प्लेटूज के बारे में पढ़ लेना है, नहीं पढ़ा है तो फटाफट देख लें कौन सा प्लेटू कहाँ पड़ता है, थोड़ी नॉलेज भी होगी तो आप कर ले जाओगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झूम एग्रीकल्चर डोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, तो झूम कृषि कहाँ पे मुख्य रूप से होती है? तो झूम जो कल्टीवेशन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं उसे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है इंडिया का, ये वाला जो रीजन है भाई इंडिया का, ठीक है, इधर नॉर्थ ईस्ट में। तो ठीक कुछ ऐसे होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसे करके कुछ, ठीक है, कुछ ऐसे आपको समझाने के लिए, ये वाला जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, ये वाला जो है, यहाँ पे झूम कल्टीवेशन बहुत होती है। तो इट कहाँ पे ज़्यादा होती है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, इनमें से जो दे रखा होगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, जो भी दे रखा होगा यहीं पे आप, ठीक है, ऑप्शंस में इनमें से ही सही होगा। तो झूम है, झूम आ जाए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछ ले, स्लैश एंड बर्न पूछ ले, तो तीनों का आंसर एक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, आप आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी राष्ट्रकूटाज रूल्ड इन विच रीजन, तो राष्ट्रकूटाज जो थे उन्होंने कहाँ पर रूल किया था गुप्ता वंश के बाद? तो राष्ट्रकूटाज रूल्ड प्राइमरली इन द डेक्कन रीजन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। दिस रीजन एनकम्पास्ड मॉडर्न डे महाराष्ट्र, कर्नाटका और पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इतना आपको ध्यान रखना है, हिंदी में ये दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी दी जाती है आपको, बाकी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। रैंक जो है इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो 2025 को रिलीज़ हुआ था, उसमें कितनी है? तो पॉइंट तो ये है 0.685, बाकी इंडिया की जो रैंक है 130वीं है 193 कंट्रियों में से। सॉरी भाई, थोड़ी तबीयत ख़राब है, बाकी ठीक है, क्लासेस डेली आएंगी, रुकनी नहीं चाहिए क्लास बिल्कुल भी, ठीक है। तो इन 2025 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडियाज रैंक 130 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। दिस रिप्रेजेंट द स्टडी इम्प्रूवमेंट फ्रॉम इट्स 2022 रैंकिंग 133। तो 2022 में 133वीं थी, अब घट के 130वीं हो गई है। पहले इसकी वैल्यू थी 0.67 पॉइंट थे, अब थे 0.685 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी रिलीज करता है भाई इसे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। इंडिया की रैंक कौन सी है, पहली कंट्री कौन सी है, सेकंड कौन सी है, और थर्ड कौन सी है, और फोर्थ कौन सी है, फोर्थ तक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पहली चार और इंडिया की रैंकिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। तो ये है भाई आपका क्वेश्चन, डांसिंग गर्ल स्टैचू फाउंड इन मोहनजोदारो मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो ब्रॉन्ज जो डांसिंग गर्ल है, इसका जो स्टैचू है वो कहाँ पे मिला है? ठीक है, मोहनजोदारो में मिला है, और किससे बनी हुई है ये? तो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ब्रॉन्ज का बना हुआ है, कॉपर और टीन से मिलके बनता है ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टीन से मिलके बनता है ब्रॉन्ज। तो ये जो डांसिंग गर्ल है, जो है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये मिली है मोहनजोदारो में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है भाई, इतना आपको पता होना चाहिए आईवीसी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस यूज फॉर राइट ए टेक्स्ट और आंसर इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में टेक्स्ट लिखने या उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस उपयोग करते हैं? कीबोर्ड का उपयोग करते हैं, सबको पता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये इजी भी इतना ही है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस इज बाउंड और नॉट ऑन द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कोई भी अगर फैसला लेते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से पूछते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एक बार अगर को, ठीक है, रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं, बट फिर अगर दोबारा से कोई चीज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भेज दी तो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा। तो वो कोई भी एक्शन लेते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस से ही लेते हैं, आर्टिकल 74 में दे रखा है ये, ठीक है भाई। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स देख लें, थोड़े इंपॉर्टेंट जो हैं। तो ये आर्टिकल तो नहीं पूछा था, बाकी यही पूछा था एडवाइस ले सकते हैं या नहीं, तो बाउंड है भाई, बाउंड मतलब वैसे बाउंड नहीं कह सकते, बट कोई भी अगर एक्शन लेंगे प्रेसिडेंट जी, प्रेसिडेंट, तो वो उनकी एडवाइस से ही लेंगे, मिनिस्टर्स की जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनकी एडवाइस से ही, ठीक है।
हेडेड बाय पीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, चार्टर एक्ट 1813, तो 1813 का, तो उसके कुछ प्रोविजंस पूछ लिए हैं। तो कौन सा प्रोविजंस पूछा था, तो ये देख लेते हैं भाई हम इसमें क्या है। तो चार्टर एक्ट 1830 मेड सेवरल सिग्निफिकेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। It extended the company's charter for another 20 years, ended the company's monopoly on trade with India except for tea and trade with China, and allowed other British merchants to trade freely. The act also allocate fund for education and allowed Christian missionaries to preach in India। तो ये इसके जो है प्रोविजंस हैं। तो इनमें से जो भी पूछा गया हो वो आप देख लें। ठीक है, तो एक्स के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़रूर पढ़ के जाएं, अगर नहीं पढ़े हैं तो हिंदी में मैंने दे रखा था, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, ग्रेट हिमालय हिमालय इज़ नोन एज, तो ग्रेट हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं हिमाद्री के नाम से, इनर हिमालयाज के नाम से और सेंट्रल हिमालयाज के नाम से। तो ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, वो भी जो है ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, और वो पड़ती है नेपाल में। ठीक है, और वृद्ध हिमालय, इसको भी जो है ग्रेट हिमालय ही बोलते हैं। तो ये भी पूछा गया है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं एक बार। सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वही इंपॉर्टेंट है वैसे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है। इन गूगल वेब ब्राउजर कंट्रोल प्लस टैब यूज्ड फॉर, तो गूगल वेब ब्राउजर में कंट्रोल और टैब किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो गूगल क्रोम वेब ब्राउजर प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टैब साइकिल थ्रो ओपन टैब्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यू कैन होल्ड डाउन कंट्रोल एंड कीप प्रेसिंग टैब टू मूव टू द नेक्स्ट टैब इन द लिस्ट, और प्रेस कंट्रोल प्लस टैब मल्टीपल टाइम्स टू मूव थ्रो टैब्स क्विकली। तो ये हिंदी में दे रखा है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में कंट्रोल प्लस टैब दबाने से खुले टैब के माध्यम से अनुक्रमिक क्रम में बाएं से दाएं चक्र होता है, और आप कंट्रोल दबाए रख सकते हैं और सूची में अगले टैब पर जाने के लिए टैब दबा सकते हैं, या त्वरित रूप से टैब्स पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब एकाधिक बार दबा सकते हैं। तो ये इसका फंक्शन है भाई, याद रखना है आपको। ठीक है, यही पूछा गया था ऊपर से। ओपन द टैब्स इन द सीक्वेंस ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डीपीएसपी। तो हिंदी लैंग्वेजेज एंड एज अ नेशनल लैंग्वेज आर्टिकल 351 में दे रखी है, डीपीएसपी में नहीं है। बाकी डीपीएसपी में जो प्रोविजंस हैं आपको पता होने चाहिए। आर्टिकल जो है 36 से लेके और 51 तक है डीपीएसपी में, और पार्ट 4 में है। इतना आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये तो ज़रूर डीपीएसपी रटे होने चाहिए आपको। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, इनके बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई वो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इंडियन आर्मी डे 2025, तो ये पता नहीं क्वेश्चन आया है नहीं आया, बट लगता तो है। तो इंडियन आर्मी अगर पूछा गया होगा तो देख लेते हैं एक बार, अगर आ भी सकता है तो। डे पूछ ही रहा है वैसे भी। इंडियन आर्मी सेलिब्रेटेड 77th आर्मी डे एट द बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप एंड सेंटर परेड ग्राउंड इन पुणे। तो पुणे में मनाया है, महाराष्ट्र में, 15 जनवरी को होता है। ठीक है, जो है आर्मी डे। बाकी नेशनल सेफ्टी डे, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में। तो 54th नेशनल सेफ्टी डे था इन इंडिया, ऑब्जर्व्ड एज ए March 4th 2025। इट इज़ ऑल्सो द फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल। द थीम 2025 इज सेफ्टी एंड वेल बींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। तो इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखें भाई इसे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मराठा न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक इन विच लैंग्वेज। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठा जो समाचार पत्र है किस भाषा में प्रकाशित किया गया है। तो इंग्लिश में प्रकाशित किया गया है, और केसरी को मराठी लैंग्वेज में। इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। ठीक है, तो उनके जो न्यूज़पेपर थे। बाकी हिंद स्वराज किसका है, स्वराज किसका है, हिंद स्वराज, तो ये गांधी जी ने जो है हिंद स्वराज गांधी जी का है, जो गांधी जी ने लिखा था ये। ठीक है, तो इनका आपको ध्यान रखना है भाई डियर लर्नर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज़ द एम ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो इसका एम क्या है, जो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है, तो इसका उद्देश्य पूछ रहा है भाई यहाँ पे। द मेन एम ऑफ द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इज टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल। तो ये इसका एम है जो पूछा गया है। This involved boosting the technical textile sector in India through research, innovation, market development and skill development। तो ये आपको पता होना चाहिए। The mission also comes on increasing the
penetration of technical textile mission within the country and promoting their use in various sectors। तो ये हिंदी में है, आप पढ़ सकते हैं। सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं वो यही हैं बिल्कुल। तो राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। ठीक है डियर लर्नर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ताप्ती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर। तो रिवर ओरिजिनेशन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पेनिनसुलर इंडिया के रिवर्स पूछ रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो इधर वाली है जो ईस्टर्न फ्लोइंग है उनके बारे में पूछ रहा है, ये वेस्टर्न का पूछ लिया है। तो जो पेनिनसुलर रिवर हैं उनका ओरिजिनेशन पूछे जा रहा है बार बार, तो उन्हें एक बार देख लें। जो भी पेनिनसुलर रिवर्स हैं भाई, हिमालयन रिवर्स के ऊपर वैसे पूछा नहीं है अभी तक क्वेश्चन ओरिजिनेशन का, बट पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में, तो ओरिजिनेशन जरूर याद रखें। तो ताप्ती रिवर जो है ओरिजिनेट होती है मुल्ताई मुल्ताई से, इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सतपुरा रेंज से। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये बहती किस किस जो है हिमालय रेंज के सतपुरा और अजंता रेंज है उनके बीच में बहती है ताप्ती रिवर। ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, इधर अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, बे ऑफ खम्बात में। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इसके ऊपर बहती है नर्मदा रिवर, वो बहती है जो है विंध्यान रेंज और सतपुरा रेंज। ये है विंध्यान रेंज और इस सतपुरा रेंज के बीच में जो है ये रिवर बहती है ताप्ती। ताप्ती से ऊपर ताप्ती बहती है जो है सतपुरा और अजंता रेंज के बीच में। और नर्मदा जो रिवर है वो बहती है विंध्यान और सतपुरा रेंज के बीच में। इतना आपको ध्यान होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए बिल्कुल, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू द आईएमएफ ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी प्रोजेक्टेड इन 2025। तो आईएमएफ के अनुसार 2025 में जो वैश्विक आर्थिक विकास का अनुमान लगाया गया है वो कितना है। आईएमएफ प्रोजेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ टू बी मच लोअर एट 2.8% है 2025 में, 3.3% है भाई 2026 में। तो ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन में था 2.8%। ठीक है डियर लर्नर्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना क्या है भाई जो पूछा गया है। 16th एडिशन 2024 में हुआ था ब्रिक्स समिट का, वो कहाँ पे हुई थी, तो कजान में हुई थी, रशिया में। अभी जो रिसेंट में ब्रिक्स समिट है उसका भी ध्यान रखें। मैं पहली शिफ्ट में मैंने बताया था, इससे पहले मैंने कहा ब्रिक्स का पूछ सकता है आपसे, तो देख लो पूछ लिया ना इस शिफ्ट में। तो इंडिया ने जहाँ भी पार्टिसिपेट किया है, कोई सबमिट हुई है इंडिया से रिलेटेड, तो भाई आप उसे ज़रूर ध्यान रखें डियर लर्नर्स। ठीक है, तो वो आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, क्योंकि शिफ्ट ही इतनी है भाई, एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। तो ब्रिक्स का जरूर ध्यान रखें, एशियान का ध्यान रखें, G7 का ध्यान रखें। G7 में इंडिया को अभी इन्वाइट किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। देख लो फिर पूछ लिया इंडिया की रैंक। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक तो 96 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ठीक है, स्कोर कितना मिला इंडिया को, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर अवार्ड गिवन फॉर दी वेटलैंड कंजर्वेशन एट वेटलैंड कंजर्वेशन डे 2 फरवरी 2025। तो आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी 2025 को आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार दिया गया है। जयश्री वेंकटेशन को 2025 में रामसर पुरस्कार मिला। आर्द्र भूमि के उचित उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं। उन्होंने चेन्नई स्थित केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक के रूप में कार्य किया है। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, आफ्टर चंद्रगुप्त मौर्य विच रूलर केम टू पावर। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्यन डायनेस्टी पे किसने रूल किया, तो बिंदुसार ने। इनका बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य, और बिंदुसार का बेटा है अशोका ने रूल किया था इनके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर फाउंड। तो दोनों जो है ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में फाउंड किए जाते हैं, तो वो है पिक्चर प्लांट। तो ये जरूर ध्यान रखें भाई। ठीक है, वो इसको यूकेलिप्टस बोलते हैं शायद। तो पिक्चर प्लांट है भाई, जिसमें दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में पूछ लिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर्स हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने ब्रिटिश जो है क्राउन के हाथों में चली गई थी। इट अबॉलिशेस द ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, एस्टेब्लिश न्यू ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड रीनेम द गवर्नर जनरल एज ए वायसराय। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए पहले वायसराय कौन थे,
कौन बने थे, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो गूगल करो, अपने नोट्स में देखो फटाफट पेज पलट के, नहीं पता तो बेसिक चीज़ें हैं ये, पता होनी चाहिए। आप थोड़ी मेहनत करो, गूगल पे देखो, फिर कमेंट सेक्शन में लिखो, ये है, ताकि और लोगों को भी पता चले। ठीक है, तो प्रोविजंस पूछ रहा है 1813 का याद रख लें, 1858 का ये भी याद रख लें भाई। ठीक है, 1909 का भी इम्पोर्टेंट है, और 1919 ये भी इम्पोर्टेंट है जो एक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट केव लोकेटेड इन उड़ीसा। तो उदयगिरी खंडगिरी केव्स हैं जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है, बुद्धिस्ट से इनका जो है रिलेशन है, उदयगिरी और खंडगिरी केव्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे देख लिए हैं। तो डियर लर्नर्स, क्लास कैसी लगी आप अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, और रिपीट जो हो सकते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं मैंने, क्योंकि जो रिपीट होने का चांस नहीं है उनके लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो रिपीटिशन जो क्वेश्चंस का हो सकता है वो क्वेश्चन सारे लिए हैं मैंने। बाकी आप आने वाले जो है क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चंस आपको मिल जाएं आने वाली शिफ्टों के लिए, अगर आपका एग्ज़ाम है आने वाले दिनों में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बहुत ही अच्छा कंटेंट देता हूँ, आपने देख भी लिया। आगे पीवाई के जो मैंने करा रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, नहीं तो आप रह जाएंगे वंचित। और लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ज़रूर शेयर करें। ठीक है, ये मेरा जो है ये अपना चैनल है, इसे ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें। बाकी टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक अगली शिफ्ट के साथ, अगले पूरे डे के तीनों शिफ्टों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद।